मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री वैली में। क्लास 12 केमिस्ट्री में कुछ इस तरह के हमारे लिए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, यानी कि निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए पूछे जाते हैं। ऐसे पूछता है कि एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। अगला है इसी में, यानी कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन कैसे बनाएंगे और एथिल एसीटेट से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसी को मैं समझाता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन इन क्वेश्चनों में हमें परेशानी क्या आती है? परेशानी ये आती है कि एसिटिल क्लोराइड का हमको फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा, हमको पहले से याद होना चाहिए इस तरह के फॉर्मूले। यहाँ पर हिंदी में लिख करके दे रखा है या फिर इंग्लिश में देख करके दे देगा, तो यानी कि इस तरह से यहाँ पर लिख करके दे दिया एसिटिल क्लोराइड। अगर हमें एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला याद नहीं है तो हम यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे और एसिटल्डिहाइड को हम नहीं बना पाएंगे। इसी प्रकार से कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसको नहीं बना सकते। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसको नहीं बना सकते। तो आप लोगों को ध्यान से इस तरह की रिएक्शन कर लेना है। इस तरह की रिएक्शन एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी और इस तरह की रिएक्शन जरूर आना है, 100% तय है। तो अब मैं इस रिएक्शन को करा रहा हूँ, पहली रिएक्शन। हालांकि इस तरह की रिएक्शनों को क्वेश्चन में केवल लेकर के दे देता है कि केवल आपको रासायनिक समीकरण ही बनाना है, लेकिन अगर रासायनिक समीकरण नहीं पूछे तो आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो। हालांकि ज्यादातर जब भी आता है तो इसके बारे में डेफिनेशन इसी में छिपी रहती है। देखिए, अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है? एसिटिल क्लोराइड से, तो एसिटिल क्लोराइड ये रहा, और एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड Cl। ये है एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला। अब इस एसिटिल क्लोराइड के साथ में हम किसी से भी रिएक्शन करवा दें, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और यहाँ पर हमको बनाना क्या है? एसिटल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में भी पता होना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप में हमारी पहचान है कि बॉन्ड CHO लास्ट में कनेक्ट होगा। अब इस तरह की कंडीशन जब आ जाती है, हालांकि यहाँ पर एक सिंपल सी रिएक्शन है। एसिटिल क्लोराइड की क्रिया अगर हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट BaSO4 की उपस्थिति में अगर एसिटिल क्लोराइड के साथ में अगर अपन हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर देते हैं, इसमें एसिटिल क्लोराइड में हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर देते हैं, H2G का मीन्स गैस। जैसे ही हम इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमको इतना पता है कि क्लोरीन के पास में माइनस का 1 चार्ज होता है और हाइड्रोजन के पास में प्लस का 1 चार्ज होता है। दो हाइड्रोजन है, दोनों पर प्लस का होगा, तो ये माइनस और ये प्लस यानी कि ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और यहाँ से HCl सेपरेट हो जाएगा। तो HCl सेपरेट हो गया, ये आपने सेट कर दिया, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप देख पा रहे हैं कि दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो चला गया, तो एक ही तो बचेगा। अब यहाँ से एक क्लोरीन हट जाएगा, हालांकि ये एक्चुअल में किस तरह से जुड़ा रहता है, कैसे जुड़ा? आप कार्बन की कोवलेंसी यानी कि संयोजकता को चेक कर सकते हैं। देखो, कार्बन की कोवलेंसी 1 2 3 और 4 इस तरह से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ से जैसे ये क्लोरीन इसके साथ में रिएक्शन करेगा, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर गया, तो एक हाइड्रोजन तो बचेगा। एक हाइड्रोजन इस वाले बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। जब ये इधर कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड उठा लिए। यहाँ से दो हाइड्रोजन में से एक हटेगा तो एक बचेगा बेटा, वो इधर कनेक्ट हो जाएगा।
एक इधर कनेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला क्या बन गया, देखो CHO, ये एल्डिहाइड का ग्रुप आ गया, और CH3 इसमें साथ में जुड़ा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड, या इसी का दूसरा नाम होता है मेथिल एल्डिहाइड। अब डेफिनेशन तैयार हो गई हमारी। डेफिनेशन क्या है, जब एसिटिल क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तब एसिटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस तरह से डेफिनेशन आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप इसी तरह से डेफिनेशनों को याद रखें। अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये जो लिखा हुआ है हेडिंग, आप यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं। अगर हेडिंग नहीं बनाना तो डायरेक्ट लिख दीजिए। कैसे, जब हम इस पहली वाली का आंसर लिख रहे हैं इसका, जब एसिटिल क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस H2G का मीन्स गैस, हाइड्रोजन गैस को PD और BaSO4, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं, तब क्या प्राप्त हो रहा है, एसिटैल्डिहाइड। और यहाँ पर यही तो कह रहा है कि हमको ये प्राप्त करना है एसिटैल्डिहाइड। तब एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। और रासायनिक समीकरण बनाएंगे, और इस रासायनिक समीकरण को एग्जाम में जरूर लिख करके आना है। अगर आप एग्जाम में ये रिएक्शन नहीं लिखेंगे, केवल इतना लिखेंगे, तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह की रिएक्शन हमारे एग्जाम में 2 नंबर की एक रिएक्शन पूछी जाती है। हालांकि कई बार 1 नंबर में एक भी पूछ लेता है, लेकिन अब जो पैटर्न है उसके बेस पर आपको इस तरह से थ्योरी और इस तरह से रासायनिक समीकरण अगर आप बताओगे तो आपको 2 नंबर एक रिएक्शन में आराम से मिल जाते हैं। कई बार 1 नंबर में भी पूछ लेता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा ये वाली रिएक्शन कि कैल्शियम एसीटेट से हमको क्या प्राप्त करना है, एसीटोन। तो आप इसको उतार लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।